हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। मेरा नाम है परवीन कुमार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मोशन इन अ प्लेन। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये बहुत यूज़फुल हैं सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करने में या उसको डिस्क्राइब करने में। और ये फिज़िक्स में आपको ये हमेशा मिलती रहेंगी, कहीं ना कहीं किसी भी ड्राइवेशन में हमेशा यूज़ होती रहती है। अभी जो आप अगले जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उसमें भी हम इन क्वांटिटीज़ के बारे में खूब पढ़ेंगे। तो ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये बहुत बच्चों को मुश्किल भी लगती हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट बहुत आसान है। तो आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से इनको समझाऊंगा और आप इस लेक्चर को देखने के बाद कभी इन क्वांटिटीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही कभी भूलेंगे, क्योंकि आप इसका जो बेसिक है जो समझ गए ना आप, फिर इक्वेशन तो आप याद हो जाएगी, सब कुछ याद हो जाएगा। मेन है वो समझना, तो आज आप इस लेक्चर में समझ जाओगे। तो इनको समझने से पहले सबसे जरूरी जो है वो समझना है रेडियन। रेडियन क्या है? एंगल की यूनिट है। जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो ना 10th क्लास तक, टीटा को आप जो एंगल किस में मेजर करते हो आप? डिग्री में। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। लेकिन अब एंगल को मेजर करेंगे हम रेडियन में। तो आप सोच रहे होगे इसकी जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत पड़ी है इसकी, और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, इसके बाद फिर ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में मैथ की बुक में, तो उसमें भी बहुत समझाया गया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, तो वो समझ लीजिए, तो आपको वहाँ भी काम आएगा और फिजिक्स में तो काम आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, समझते हैं पहले थीटा इन रेडियन। थीटा इन रेडियन ये क्या है? रेडियन क्या है? एंगल की यूनिट। एंगल की क्या है? ये यूनिट है, जैसे थीटा इन डिग्री होता है। तो डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम बोलते हैं 360 डिग्री भी होता है। क्या होता है इसका कंसेप्ट? पहले डिग्री का कंसेप्ट मैं 1 मिनट में बता देता हूं। ये मान लीजिए सर्कल है और इसके मैंने 360 पार्ट्स कर दिए। कितने कर दिए? 360 पार्ट्स मैंने इसके कर दिए। ये छोटे पार्ट करने पड़ेंगे ना मुझे। मान लीजिए सारे इक्वल है, 360 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए मैंने कर दिए। ठीक है, अब इतना टाइम तो है नहीं बनाने का ये। ठीक है, तो 360 इक्वल पार्ट्स मैंने कर दिए। तो ये सबसे छोटा जो पार्ट, एक पार्ट जो होगा, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, है ना। तो इन सब पार्टों को मिला के कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। और इसका 1/4 कितना होगा? इसका 1/4 यहाँ पे आएगा, है ना। इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री, है ना। इसके हाफ को क्या बोलेंगे? इसका हाफ ये होगा, इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री। तो ये है डिग्री का कंसेप्ट। ठीक है, अब रेडियन का कंसेप्ट क्या है? अब रेडियन का कंसेप्ट भी देख लीजिए। ठीक है, रेडियन का कंसेप्ट क्या है? एक बात और, इसमें एक बात और समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एंगल ये है ना, तो इसके अंदर, इस एंगल के अंदर कितने छोटे छोटे पार्ट आ रहे हैं, तो वही इस एंगल को कहेंगे हम 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिखते हैं 30 डिग्री, मतलब इस तरह से छोटे छोटे पार्ट जो है 30 आ रहे हैं इसके अंदर। ये छोटे छोटे पार्ट कितने आ रहे हैं? 30 आ रहे हैं, तो उसे 30 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में, डीप में समझा रहा हूं। अब रेडियन समझिए। मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, और ये है एंगल है। ये कितना एंगल है रेडियन में? ये थीटा रेडियन में कितना है?
इसको हम कैसे फाइंड करेंगे रेडियन में? आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से आप लेंथ ले लीजिए 1 यूनिट। कितनी यूनिट लेनी है आपको? 1 यूनिट। 1 यूनिट लेंथ ले लीजिए। 1 यूनिट मतलब या तो ये 1 सेंटीमीटर हो सकती है, या तो 1 मीटर हो सकती है, या तो 1 फीट हो सकती है, कुछ भी हो लेकिन 1 हो। ठीक है, आपने ले ली 1 यूनिट और एक सर्कल या फिर इस तरह का आर्क ड्रॉ करा आपने। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना, सर्कल बनाते हैं, तो ये आपने आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये आर्क की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आर्क, वो ही एंगल होगा। मान लीजिए इस लेंथ की जो आर्क आई है 0.52 सेंटीमीटर या 0.52 मीटर, कुछ भी हो सकती है। अगर ये मीटर में होगा तो ये मीटर में होगी, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगी। इसलिए हम सिंपल मान लेते हैं इसे 0.52 यूनिट। तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ? थीटा हुआ 0.52 रेडियन। है ना सिंपल? तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है थीटा इन रेडियन क्या होता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि ये लेंथ जो है 1 यूनिट होनी चाहिए, है ना। अगर आपने मान लो कि आपने लेंथ ले ली 2 यूनिट और आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो, ये आपने ड्रॉ कर दिया और आप इस आर्क की वो ले रहे हो लेंथ, नहीं, आपको 1 यूनिट आर्क की लेंथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब ये एंगल क्या होगा? 0.52 रेडियन, जो कि इसकी लेंथ है। ठीक है, ये जो आर्क मतलब सर्कमफेरेंस जो कहते हैं, ये आर्क। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें क्या कमी थी? इसमें कमी ये थी, आपने यहां पे 360 पार्ट क्यों लिए? आप 400 पार्ट भी तो ले सकते थे, आप 500 पार्ट भी तो ले सकते थे। तो मैथमेटिक्स में हर चीज बहुत प्रिसाइज चाहिए, है ना। ये तो एक अपनी मर्जी हो गई यहां पे, तो यहां पे एकदम एक्यूरेट है जो ये लेंथ है ना। ये रियल नंबर के इसके अंदर सारे पॉइंट्स होंगे। इसमें रियल नंबर के इस लेंथ में जो 0.52 जो लेंथ आई, ये लेंथ ऑफ आर्क, इसमें रियल नंबर के सारे पॉइंट होंगे। तो यहां पे हमारी मैथमेटिक्स अच्छी यूज होगी। तो इसलिए हम फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में रेडियन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखिए। अब ये देखिए, मान लीजिए ये है और मैं चाहता हूं ये बताइए आप, ये एंगल कितना होगा? ठीक है, ये एंगल कितना होगा रेडियन में? ये थीटा है, ये रेडियन में कितना होगा? तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, यहां से लेंथ लेनी है 1 यूनिट। आपने 1 यूनिट लेंथ ले ली और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर दिया यहां तक, और ये आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक सेमी सर्कल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये आर्क कितना होगा? ये आर्क होगा 2 पाई आर बाई डिवाइड बाई 2, है ना, आर्क ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल 2 पाई आर बाई 2, यानी ये कट जाएगा। और आर कितना है हमारा? पाई इंटू आर है हमारा 1, यानी कि पाई। तो ये एंगल क्या है? पाई रेडियन। ठीक है, और इसका हाफ कर देंगे हम, इसको बाइसेक्ट कर देंगे इस एंगल को, तो ये कितना हो जाएगा हमारा एंगल? ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, तो राइट एंगल को हम क्या बोलते हैं? पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ोगे 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहाँ पे बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चनों की, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन
इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया तो वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब मान लीजिए ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर या फिर 5 यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी यूनिट हो सकती है ना, तो 5 यूनिट लिख लेते हैं। और आपने यहां से आर, ये एंगल है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, और आपने ये एंगल इस तरह से ड्रॉ करा, ठीक है, और ये लेंथ जो आई 3.5 यूनिट, जो ये आर्क की लेंथ है, ठीक है, 3.5 यूनिट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये टीटा कितना होगा, टीटा इन रेडियन कितना होगा। तो आप इसको फाइंड करने की सोचिए, इसको थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। ये लेंथ जो है कितनी है, मान लीजिए ओपी दे देता हूं उसको मैं, ओपी है 5 यूनिट, ठीक है, और आर्क की लेंथ है 3.5 यूनिट। अब मैं आपसे पूछता हूं टीटा इन रेडियन कितना होगा। थोड़ा सा आप टाइम लीजिए इसे करने की, तो मैं जब आपको समझाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो देखिए सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, हमें निकालनी है टीटा इन रेडियन क्या होता है। टीटा इन रेडियन होता है आर्क इन 1 यूनिट रेडियस, इन 1 यूनिट रेडियस कह सकते हैं आप, आर्क इन 1 यूनिट रेडियस, ठीक है। और ये क्या है 3.5 क्या है, तो 5 यूनिट रेडियस में कितना आर्क आ रहा है 3.5 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट रेडियस में यही तो हमारा क्या है टीटा इन रेडियन है ना, टीटा इन रेडियन। तो 1 यूनिट रेडियस में कितना आर्क आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 0.7, यानी कि ये क्या है 0.7 रेडियन, ठीक है। तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से हमने ये निकाल दिया। तो यहां से एक रिलेशन आ रहा है, यहां से एक रिलेशन क्या आ रहा है, यानी कि टीटा इन रेडियन क्या है, टीटा इन रेडियन क्या है, ये क्या है आर्क, आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ, या तो उसको हम लेंथ, ये क्या है रेडियस यानी कि आर, ठीक है, आर को हम एस भी लिख सकते हैं एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर्क, यानी कि टीटा इजिकल एस इजिकल टू हो जाएगा टीटा मल्टीप्लाई आर, ये वाला रिलेशन, ठीक है। आया समझ में, ये कुछ नहीं है, ये बस आर्क है, आर्क, ठीक है, ये क्या है रेडियस, इसे डिस्टेंस बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं, ये क्या है ये आर्क है, ये एस है, इसको हम एस मान लिया हमने, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमारे काम आएगा इनको समझने में। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया हो, ये थोड़ी सी सोचिए इसके बारे में, प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत इजी है ये, बेसिक मैथमेटिक्स है बस, और कुछ नहीं है। तो लेकिन अगर डिग्री में अगर हम लेते तो हमें ये रिलेशन नहीं मिलता, ये वाला रिलेशन नहीं मिलता अगर हम डिग्री में लेते। तो इस तरह से समझना हमारे लिए बहुत सही रहेगा, इन क्वांटिटी को समझना, ठीक है। चलिए अब ये समझते हैं, चलिए समझते हैं इनको। तो इस चैप्टर में तो हम यही पढ़ेंगे एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर स्पीड, ठीक है, और दोनों ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, और ये दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम इस लेक्चर में ये दोनों क्वांटिटी समझेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा ये, और इसको समझने के बाद कभी आपको इनमें कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं इनमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इक्वेशन तो बहुत आसान है, लेकिन जो उसका कंसेप्ट है इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो जिस तरह से मैं अभी समझाने वाला हूँ इजी तरीके से समझाऊंगा, और ऐसे समझाऊंगा आप कभी भूल नहीं सकते उसको, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये एक ट्रैक है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है,
मतलब इस पे जो है रनिंग करते हैं इस ट्रैक के ऊपर, और एक ट्रैक जो है ये अंदर है, ठीक है। दोनों का सेंटर जो है सेम है, जिसे हम कंसेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक ये है ए और एक फ्रेंड, इसका फ्रेंड है बी, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों साथ साथ रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये दोनों साथ साथ रनिंग करते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं, एक दूसरे का हालचाल भी पूछ रहे हैं और साथ साथ रनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रैक पे, और ये इस वाले ट्रैक पर रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो रनिंग करते 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 दोनों साथ साथ जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे दोनों साथ साथ यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ये इस तरह से मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों साथ साथ इस तरह रनिंग करते करते बातें भी कर रहे हैं और रनिंग भी कर रहे हैं, और करते 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 जो है ये पूरा इन्होंने पूरा एक राउंड कवर कर लिया, सॉरी एक राउंड लगा लिया पूरा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछूं, ए या बी ने, बी में से किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, डिस्टेंस, ओनली डिस्टेंस, किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो ट्रैक है इसका डिस्टेंस ज्यादा है या फिर इसका सर्कमफेरेंस ज्यादा है, तो ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, और बी ने जो है कम, इसका डिस्टेंस है कम डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस किसने ज्यादा कवर करा, एंगुलर डिस्टेंस किसने ज्यादा कवर करा। तो मैंने अभी आपको बताया तो नहीं है एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगुलर डिस्टेंस किसने ज्यादा कवर करा। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए पहले हम एक ही बात करते हैं, ठीक है, पहले हम एक ही बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये अभी जो यहां से हमने एंगल ले रहे हैं, ये एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। अब ये इस तरह से रनिंग कर रहा है ना, ये देखिए ये देखिए ये देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है ना, ये देखिए ये देखिए। अभी हम डिग्री में एंगल ले लेते हैं, चलिए ठीक है, समझाने के लिए। अब कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया है ना। ए जो है यहाँ पे आया तो कितना आ गया, 90 डिग्री हो गया। रनिंग करता रहा करता रहा करता रहा, अब ए यहाँ पहुँच गया। रनिंग करते 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 ये मान लीजिए ये ए है, जो इसकी टिप है वो ए है। रनिंग करते 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 ए कहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पहुँच गया। तो कितना एंगल कवर करा ए ने, 2 पाई। अगर रेडियन में बोलेंगे हम 2 पाई, ठीक है, या फिर आप डिग्री में बोल लीजिए 360 डिग्री एंगल कवर करा। ए को यहां से यहां आने में कितना एंगल कवर करा, 360 डिग्री, ठीक है, यानी कि डेल थीटा, जो कि है फाइनल एंगल इनिशियल। फाइनल कितना है 360 डिग्री, इनिशियल क्या था 0 था ना, तो यानी कि 360 डिग्री। ये एंगुलर डिस्टेंस है जो कि ए ने कवर करा, ठीक है। अब बी की बारी, ये एक ए का था, अब बी की बारी। अब देखिए बी ने, बी ये रहा, थोड़ा सा छोटा तो मिलेगा नहीं, और बी जो है इस तरह से चलता है, रनिंग कर रहा है रनिंग कर रहा है रनिंग कर रहा है इस तरह से, और जो है बी जो है यहां पे आ गया। तो बी का भी यही है, फाइनल एंगल है सॉरी 360 डिग्री माइनस इनिशियल क्या है 0 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। तो बी ने भी जो है सेम एंगल कवर करा। तो दोनों का एंगुलर डिस्टेंस क्या है, दोनों का एंगुलर डिस्टेंस जो है सेम है, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का अलग अलग था, डिस्टेंस ए का ज्यादा था और बी का कम था, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस, और सबसे बड़ी गलती, एंगुलर डिस्टेंस दोनों का बराबर है, ठीक है। लेकिन गलती हम यहां पे ये कर रहे हैं, जो है ये डिग्री में नहीं लेंगे, हम इसको रेडियन में लेंगे, ठीक है। तो पूरा जो एंगल कितना बनेगा, है ना, मैंने बताया यूनिट लेंगे, रेडियस क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 2 पाई आर होता है ना, तो हो जाएगा ये 2 पाई माइनस 0, यानी कि 2 पाई रेडियन। ये है एंगुलर डिस्टेंस, और इसका एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा,
इसका भी सेम होगा 2 पाई माइनस 0। तो ये हमेशा रेडियन में रहेगा। तो दोनों का एंगुलर डिस्टेंस सेम कवर करा दोनों ने, ठीक है। अच्छा, समझ में आया आपको? कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है। इन दोनों को आप अलग अलग सर्कल में बाहर निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ रहा है। चलिए अब आपसे मैं पूछता हूं, ए और बी कौन फास्ट रनिंग कर रहा है? इन दोनों में से फास्ट रनिंग कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, ए जो है वो फास्ट रनिंग कर रहा है, बी जो है वो बहुत स्लो भाग रहा है। देख रहे हैं ना आप? ए का ट्रैक देखो कितना बड़ा है, देख रहे हो आप? ए का जो डिस्टेंस है और बी का जो ट्रैक है, ये देखो। और दोनों सेम टाइम पे, तो दोनों ने सेम टाइम पे सेम एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है ना। छोड़ो एंगुलर डिस्टेंस, दोनों ने सेम टाइम पे एक राउंड किया है ना। दोनों ने सेम टाइम पे एक राउंड करा है, लेकिन इसका जो राउंड है, इसका जो ट्रैक है ये बड़ा है, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा हुई ना। ए जो है बहुत तेज भाग रहा है और बी धीरे भाग रहा है, ठीक है। बट एंगुलर स्पीड, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, ए जो है फास्ट रनिंग कर रहा है और बी जो है वो स्लो रनिंग कर रहा है। लेकिन अब मैं पूछता हूं, इन दोनों की एंगुलर स्पीड क्या होगी और किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी? तो एंगुलर स्पीड कुछ नहीं है, एंगुलर स्पीड है डेल थीटा अपॉन डेल टी। मतलब एंगुलर डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से। तो एंगुलर स्पीड ए की कितनी होगी? कितना एंगल कवर किया इसने? 2 पाई, ठीक है। और टाइम इसको लग रहा है t सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। और एंगुलर स्पीड b कितना होगा? इसने भी कितना एंगल कवर किया है? 2 पाई। और दोनों ने साथ साथ रनिंग करना स्टार्ट की थी और साथ साथ ही दोनों पहुंचे थे, यानी कि t, यानी कि दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी। दोनों की एंगुलर स्पीड क्या होगी? सेम होगी। समझे आप? ए जो है काफी फास्ट स्पीड से भाग रहा है, फिर भी उसकी एंगुलर स्पीड एंगुलर बी के बराबर है। यह है एंगुलर स्पीड का कंसेप्ट, समझ रहे हैं आप? और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। चलो एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन दोनों की स्पीड जो है अलग है। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, लेकिन दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर स्पीड और एंगुलर डिस्टेंस में कुछ रिलेशन है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर स्पीड में कुछ रिलेशन है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ए की स्पीड क्या है? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से तो रनिंग कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है यहां पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा जी, अब पिछले जब मैंने आपको रेडियन समझाया था, तो मैंने आपको ये रिलेशन बताया था ना, ये वाला रिलेशन S इजिकल टू आर्क होता है ना। ये आर्क क्या होता है? थीटा अपॉन आर, रेडियस, ठीक है।
बट ये किस में होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिलेशन बताया था ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसको हम ये एक तरह से आर की है ना, ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, डेल थीटा डेल आर, है ना। डेल एस को मैंने ऐसे लिख दिया, डेल थीटा आर से, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा ये है हमारा एंगुलर स्पीड, ठीक है। ये हो गया, इसको एक हटा ही देते हैं जनरल हम, ठीक है, इस तरह से। और ये आ गया, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया किसमें, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर वेलोसिटी में। सॉरी, यहां पे हम लिखेंगे वेलोसिटी, स्पीड, सॉरी स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन क्या है, ठीक है, स्पीड और एंगुलर स्पीड में, ठीक है। ये तो रिलेशन तो ये है ही, ये वाला, ठीक है। चलिए, और ये क्या है हमारा, जस्ट स्पीड, और ये क्या है, एंगुलर स्पीड, और ये क्या है, रेडियस, ठीक है। आया समझ में? बस कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन हाँ, इस तरह से आप समझिए इसको, इस कंसेप्ट को आप इस तरह से समझिए, डायरेक्ट आप यहां मत पहुंच जाइए, इस तरह से समझिए क्या है एंगुलर स्पीड। कुछ नहीं है, सिंपल है, लगता सुनने में बहुत वो है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, सिंपल है, बस यही है, इजी है बहुत। मेन जो है समझना ये है, रेडियन समझ जाओगे आप, बहुत इजी है, ठीक है। और अब बाकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, ठीक है। और एक दो बातें और हैं जो सर्कुलर मोशन समझने में हमारे काम आती हैं, बहुत यूजफुल होती हैं। जैसे कि थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, टाइम पीरियड बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, ठीक है। इसको एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 1 रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड होता है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक एन, या फिर मैं 1 लिख देता हूं, टू मेक 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी क्या है, सेकेंड ही होगी इसकी यूनिट, ठीक है। चलिए, अब दूसरा, फ्रीक्वेंसी कहती है 1 सेकंड में, यहां पे तो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, एक राउंड को लगाने में 5 सेकंड भी ले सकते हैं, 4 सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि एक राउंड लगने में सिर्फ 0.0001 सेकंड लगे, ठीक है। एक राउंड लगने में कितना टाइम लगा, ठीक है। अब पंखा है, फैन एक राउंड बहुत जल्दी हो जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन जब आप रनिंग करते हैं तो पार्क के किसी पार्क में आते हैं, आप रनिंग करते हैं, तो उसका एक राउंड करने में आपको मान लीजिए लग गए 1 घंटा, तो आपका टाइम पीरियड क्या हुआ, 1 आवर, ठीक है। तो मतलब एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसकी यूनिट जो है ऑब्वियसली जो है सेकंड में ही होगी। चलिए ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में आप कितने रिवोल्यूशन करते हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय एन ऑब्जेक्ट
इन सर्कुलर मोशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय एनर्जी इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर यहां पे आप सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स यूज करो, और सॉरी पहले बता देता हूं, फ्रीक्वेंसी को जो है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, इससे हम इसको फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है। ठीक है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से वो रिलेशन आता है। जब एक रिवोल्यूशन में आपको कितना टाइम लग रहा है, एक रिवोल्यूशन में जब एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, जितना भी टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये है टाइम पीरियड। ठीक है जी, अभी देखते जाओ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आता है। अब ध्यान से बेसिक मैथमेटिक्स है, समझिए। तो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे, तो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे, एक सेकंड में जो रिवोल्यूशन होंगे इतने तो रिवोल्यूशन होंगे ना, समझे आप। और ये क्या है, यही तो फ्रीक्वेंसी है। तो ये रिलेशन है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स हम करते हैं ना, 5 आम इतने रुपए के हैं तो एक आम कितने का होगा, बस वही कंसेप्ट है। ठीक है, इसको आप समझिए थोड़ा सा और। तो ये रिलेशन भी बहुत यूज होता है फिजिक्स में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और ये रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं उसको। चलिए ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, मैंने जो बातें बताई हैं आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि कंसेप्ट को मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।